जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। इंडिया और फ्रांस ने G20 2023 के समिट में बायलैटरल टॉक में जो है डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रोड मैप की चर्चा की है। तो ये डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप है क्या, और ये भारत और फ्रांस की स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप को कैसे और भी मजबूत करेगा, इसको हम आज के इस क्लास में जानेंगे। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। अभी हाल ही में G20 2023 की समिट कंडक्ट हुई है, जिसको भारत ने अपनी प्रेसिडेंसी में होस्ट किया है। वहां पर विश्व के सभी वर्ल्ड लीडर्स आए हुए थे, जिसमें फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष एमैनुअल मैक्रो भी भारत में आए थे, जहां पर इनकी चर्चा बायलैटरली भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ आपकी हुई, जहां पर इन्होंने डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर बातें की। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये बात रही कि दोनों देशों के द्वारा एक अर्ली फाइनलाइजेशन इंडस्ट्रियल डिफेंस रोड मैप की गई है। अब ये डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप है क्या? हम जानते हैं कि रशिया के बाद भारत सबसे ज्यादा हथियार अगर किसी देश से इंपोर्ट करता है तो वो कौन है? फ्रांस है। अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री 14 जुलाई को फ्रांस की बेस्टाइल डे परेड में उन्होंने चीफ ऑफ अ गेस्ट के रूप में वहां पर शिरकत की हुई थी, और 26 राफेल मरीन फाइटर एयरक्राफ्ट की डील हमने की हुई थी। तो इसी प्रकार भारत और फ्रांस का जो डिफेंस स्ट्रेटेजिक रिलेशन है उसको बेहतर करने के लिए ये अर्ली फाइनलाइजेशन डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप की जा रही है, जहां पर दोनों देशों का मानना ये है कि ये अपने पार्टनरशिप के साथ डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी और उनके प्लेटफॉर्म को एक्सपेंड करें और बेहतर से बेहतर नए इक्विपमेंट्स को बनाकर एक दूसरे के बिजनेस को कैटर करते चले जाएं। बात करते हैं दोनों देशों के अल्टरनेटिव एनर्जी की। तो देखिए, आपको याद होगा 2015 में भारत और फ्रांस के द्वारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन को भी बनाया गया था, जिसमें 100+ कंट्रीज शामिल है, और भारत और फ्रांस सोलर पैनल एनर्जी के थ्रू जो है विश्व में एक नई सौर ऊर्जा का संचार करना चाहता है। इसी प्रकार से भारत और फ्रांस अपने स्पेस कोऑपरेशन में भी कार्य कर रहे हैं, और इन्होंने अपना पहला स्ट्रेटेजिक स्पेस डायलॉग जून 23 में इसी साल कंडक्ट भी किया हुआ था। तो बेहतर तरीके से इनका प्रोग्रेस चला भी आ रहा है, और साथ ही साथ भारत अभी गगनयान मिशन में भी जाएगा, उसमें भी फ्रांस के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। भारत में जो प्रोजेक्ट 75I दैट इज इंडिया के तहत टोटल 6 सबमरीन्स भारत में जो बनाई गई हैं, उसको फ्रेंच नेवल ग्रुप के अथक प्रयासों से ही संभव करवाया गया है। भारत का और विश्व का सबसे बड़ा सिविल न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसका जैतपुर नाम है, महाराष्ट्र में ये है, तो उसकी स्थापना फ्रांस के सहयोग से भारत में करवाई जाएगी, और इसके जरिए जो एनर्जी है उसमें हम आगे बेहतर बढ़ पाएंगे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बढ़ पाएंगे, डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप को हम आगे बढ़ा पाएंगे, और सभी सेक्टर में अपने दोनों देशों को एक सही दिशा और दशा सुनिश्चित करवा पाएंगे। इसके अलावा इस बार फिर से फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रो के द्वारा भारत को न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी कि एनएसजी में उनका खुला समर्थन देने की एक बार फिर से बात कही गई है। फ्रांस पहले से भी भारत को समर्थन करता आया है। बात करते हैं ये एनएसजी है क्या, यानी कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है क्या। आप जानते होंगे 1974 में जब भारत ने पहली बार परमाणु परीक्षण किया था, तो उसी समय जो ग्रुप ऑफ 7 की कंट्रीज थे उन्होंने नेशनल सप्लायर ग्रुप बनाया हुआ था। और अगर हम 21st सेंचुरी की बात करें तो ये ग्रुप काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है, जिसमें कई देश आपके शामिल हैं। इसमें नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स आते हैं, और इनका मेन एम यही कि जो न्यूक्लियर से रिलेटेड पीसफुल प्रोसेस की टेक्नोलॉजी, उसको हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कैसे करें। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की भारत को काफ़ी आवश्यकता भी है। एनएसजी में टोटल 48 मेंबर्स हैं, जिसमें पूरे P5 मेंबर्स हैं। चाइना है, रशिया है, लेकिन भारत नहीं है। भारत चाहता है कि इसमें वो शामिल हो। भारत क्यों नहीं शामिल हो पा रहा है? क्योंकि चाइना अड़ंगा उसमें डाल रहा है। लेकिन विश्व के सभी जो P5 में P4 कंट्रीज हैं, वो सभी भारत को सहयोग भी कर रही हैं, और एनएसजी में जो डिसीजंस होते हैं कंसेंसस के द्वारा आपका लिया जाता है। और भारत भी चाहता है कि मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम, जिसमें एनएसजी भी एक है, उसमें भी भारत आपका सहयोगी बने। तो इस प्रकार से चाहे वो एनएसजी हो, आईएसए हो,
या फिर आपका जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, या फिर आपका डिफेंस स्ट्रेटेजिक रिलेशन हो, दोनों में भारत और फ्रांस बेहतर करते जा रहे हैं। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज में इनरोल होकर अपनी तैयारी बेहतर करें। वॉरियर 10 कोड का यूज करें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिलता जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।